आपको चाय दूं? हेलो। हाँ बच्चों, तुम आ रही हो ना अब्बू के पास? खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। अम्मी ने बताया नहीं, अब्बू आज जा रहे ना अमेरिका ताई अम्मी के पास। अच्छा। मैं और अहमद तो निकल गए, बस अहमद मुझे ड्रॉप करेंगे और वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। तुम भी जल्दी निकलो। मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सब ठीक है? आज अबू अमेरिका जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट है रात को। तुम्हें फिर फौरन जाना चाहिए। उमर, इसको ले जाओ। नहीं मम्मी, लेकिन सुंबुल के यहाँ भी तो तो कल चले जाएंगे। मैं फोन करके कह दूंगी उससे तुम्हारा आज जाना जरूरी है। मॉम, हमारी कल इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज स्टाफ को ब्रीफ करना है, तो मैं कर लूंगी ना। आई नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। हामिद भाई को जरूरत होगी, तुम आ चले जाओ। ओके चलो नाश्ता करो जल्दी से, फिर जाओ। जी मम्मी। चाय प्लीज। मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चले जाना। ऑफिस में बहुत सारा काम है और अम्मी अकेली नहीं संभाल सकती। ठीक है, अंकल आंटी से मिल लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये लीजिए अम्मी। हाँ। ये अब्बू कहाँ चले गए? कह के तो जाते हैं अभी आया। मैंने कितना कहा जल्दी आइएगा दफ्तर से आराम करने, आके इतना लंबा सफर करना है, तबीयत ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होता अब्बू को, मेरे अब्बू बहुत मजबूत है और अभी तो उनको ताई अम्मी और सबसे मिलने की इतनी एक्साइटमेंट होगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग पैकिंग करते हैं अब्बू की। मुझे लगता है अब्बू आ गए। बच्चों आ जाओ। अम्मी बच्चों आइए। कैसी हो मेरी जान? वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? आओ। अम्मी अबू नाराज तो नहीं हो गए ना कि मैं बगैर बताए आ गई? नहीं नाराज होंगे, वो मैं हूं ना। आ जाओ। घर पे भी नहीं। कहाँ गई? वो उन लोगों के लिए कोई तोहफे वोफे लेने बाजार गए हैं शायद। आ जाओ बैठो, आ जाओ। डॉक्टर के पास गई? जी सब ठीक है ना? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी मैं सोच रही ताई अम्मी के लिए कुछ ले आऊं। आप चलेंगे प्लीज मॉल मेरे साथ? थोड़ी देर लगेगी। क्या जरूरत है बेटा? अब्बू तो वैसे भी अब वापस आने वाले होंगे। नहीं ना अम्मी, अच्छा नहीं लगता। बच्चों चलो ना, उठो, जल्दी से आ जाएंगे हम। मुझे ऑफिस जाना है। आप तो अच्छी बात है ना, आप हमें ड्रॉप करके चले जाइएगा। अब वापसी में कैब में आ जाएंगे। बच्चे चलो ना प्लीज। कह रही हूँ ना बेटा, बाद में चली जाना। चले ठीक है, मैं ड्रॉप करता हूँ। चलिए बच्चों, मैंने सोचा है हम लोग अच्छे से कुर्ता लेंगे। वहां तो मिलते नहीं है इस तरह के, दुपट्टों के साथ लेंगे। क्या करूँगा?
तुम्हें साथ नहीं आना चाहिए था, चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं सी, पता नहीं तुम्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ शॉपिंग पे। बजू बहुत जल्द हम इस शॉप से अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेंगे। लड़कों की शर्ट्स कहाँ लगी हुई हैं? क्या कर रही हो? देखो तो सही कैसा लगेगा। रज़ा भाई और तुम्हारी हाइट एक जैसी है, बच्चों की अच्छा लगेगा ना। ये देखो सादिया, ये कितना अच्छा है ना, पे कितना अच्छा लगेगा। आई थिंक हमें ये ले लेना चाहिए तुम्हारे लिए। उनको कहें कि ये कामदानी दबा कर लगाया करें, सब उखड़ रही है, कपड़े खराब होंगे। ये बल्क ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट के, आप लोग समझते नहीं है ना। ये दिखाइए मुझे। हाँ ये ठीक है, इसका चेक कर लीजिए कि यूएस का कितना ऑर्डर है और यूके का कितना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कैसी है? मैंने सोचा आपको याद करवा दूं कि आज आप सबने मेरे घर आना है डिनर के लिए। हाँ बेटा आना तो था, लेकिन वो हामिद भाई अमेरिका जा रहे हैं ना, तो उनकी तरफ जाना होगा। मॉम, आप लोग मेरे घर नहीं आना चाहते इसलिए बहाने बना रहे हैं। तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो सुंबुल? क्या हुआ? यहाँ से फ्री होके फिर I'll come there. Okay. जितनी मोहब्बत मुझसे करते थे उससे कहीं ज्यादा सादिया से करने लगे। चीफ फजूल बातें कर रही हो तुम सुबह। को लिफ्ट। ना आज भी तुम्हारे मुंह से मुझे अच्छा लगता है। जो वक्त हमने साथ गुजारा है ना, तुम भूल नहीं सकते।
अच्छा किया आपने शॉपिंग कर ली, वहां पे तो ठंड होगी ना बहुत। बच्चे आ जाए तो खाना लगा दो। बच्चियां? क्या मतलब? सादिया भी आई हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। शाम को अब्बू। आओ ना मेरे साथ चलकर मेरी पैकिंग करवा दो। चलिए अब्बू, लाइए मुझे। कोई बात ना लाना अपने दिल में अब्बू के लिए, सफर पे जा रहे हैं। नहीं अम्मी, मेरे दिल में अब्बू के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, देखना। इंशाल्लाह। शॉपिंग तो दिखाओ क्या करके लाई, मुझे नहीं दिखाओगी? जी। अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, उनके साथ मैं रुक जाऊंगी। ये तो तुम बहुत ही अच्छा करोगी। पता है मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, वो अकेली कैसे रहेगी बेचारी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस आपने वहाँ अपना बहुत ख्याल रखना है और जल्दी से। इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। भाई भूल ही गई ये चीज, अभी आ रही हूँ। अब्बू, ये मेरे और अहमद की तरफ से, आप रजा भाई और ताई अम्मी को दे दीजिएगा। अहमद आएगा ना? हाँ, हम लोग सब मिलकर आपको एयरपोर्ट छोड़कर आएंगे। अच्छा बेटा। नहीं मैं रख दूँ। हाँ वो वाला भी रख दे। बस देख लीजिएगा कोई चीज भूल ना जाए। ठीक है बेटा। और मेरी एक ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ रख दीजिए, आपको याद भी रहेगा। ठीक है बेटा। देख लीजिए कुछ भूल मत जाइएगा। कितनी समझदार बेटी है मेरी। जो वक्त हमने साथ गुजारा है ना, तुम भूल नहीं सकते। इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठी तेरी थी बातें, झूठी तेरी वफादारियां। बज्जो, तुम यहाँ बैठी हो, पूरे घर में ढूंढ रही तुम्हें मैं। अम्मी नहाने गई है ना, इसलिए मैंने कहा कि इधर आके बैठ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर। ये यहाँ क्यों रखे? क्या करूं? उमैर ने तुम्हें इतने प्यार से दिलाए थे। उठो, तैयार हो, पहनोगे? मैं भी यही कह रहा था। शुक्र है कि उमैर अब सुधर गया। क्या मतलब? भाई बहुत बड़ा फ्लर्ट था वो, मैं तो उसको अच्छी तरह से जानती हूँ ना। पता है, एक दफा मैं उसके साथ थी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई थी। बड़ा झगड़ा हुआ था मेरा उससे। क्या बकवास कर रही हो ज़ूबी? तुम तो उसके साथ थी। मैं कौन सी सीरियस थी, फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ। बच्चों, तुम क्यों ऐसे परेशान हो रही हो? तुम्हारा उमैर का तो एक रिश्ता जुड़ चुका है। अब कुछ दिनों बाद तुम दोनों मम्मी डैडी बनने वाले हो। बस थोड़ी एहतियात करना।
एक वक्त में 2-3 लड़कियों के साथ दोस्ती उमर की फितरत रही है। और इंसान कुछ भी कर ले, उसकी फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। बच्चों, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लिया मैंने, वो तुमसे सचमुच मोहब्बत करने लगा है, सच्ची मोहब्बत। चलो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। और रिलैक्स हो जाओ। खुदा का शुक्र, बहुत बेहतर लग रही है मॉम। अल्लाह अकबर। टीवी लगा लो, ऐसे क्यों बैठी हो? लगता है उमेर है, मैं देखती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कहाँ हैं? अबू तो चले गए, बस अभी गए। यार आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इस वजह से लेट हो गया। अंकल पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कोई नहीं, आ जाओ। अम्मी भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अम्मी उमेर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी आंटी बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। आंटी सॉरी अंकल चले गए, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। अम्मी कैसी हैं? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम लोग बैठो, मैं फिर डिनर की तैयारी करती हूँ, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। नहीं आंटी आप बिल्कुल तकलीफ मत कीजिए, मैं सादिया को बाहर डिनर पर लेके जा रहा हूँ आज। अच्छा जरूर जाओ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी आप भी हमारे साथ चले ना। जी आंटी आप भी चलिए। बेटा अभी जूबी और अहमद आ जाएंगे, फिर मेरा घर में होना जरूरी है ना। वैसे मैंने सोचा था कि आंटी सादिया को ड्रॉप कर दूंगा वापसी में, आप लोगों के साथ रहे कुछ दिन। नहीं उमेर, कल तो सुंबुल के यहाँ जाना है ना। मैं भूल गया था। अम्मी मैं आपके पास कल परसों आ जाऊंगी। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। जी कुछ ही दिनों के लिए तो गए हैं, वो आ जाएंगे वापस। लगता है बच्चों की तरह रो दोगे तुम अभी यहाँ बैठे बैठे। नहीं रो रही मैं। अच्छा आपने आंटी को बता दिया कि मैं कुछ दिन अम्मी के घर आऊंगी? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बता दूंगा। क्या करते हैं अमर आप? मैं खुद फोन करके बताती हूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आंटी वो मुझे ना आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की इजाजत? वो अम्मी अकेली हैं तो मैं कुछ दिन अम्मी के साथ रुक जाऊं? हाँ हाँ बेटा जरूर जरूर रह जाओ। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। अच्छा मैं भी चक्कर लगाऊंगी, मिलने आऊंगी भाभी से। जी जी जरूर, आप चक्कर लगाइएगा।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। थैंक यू सुबी, ये कॉल करके तुमने अम्मी का मान बढ़ा दिया। कैसी बातें करते हैं आप? वो सिर्फ आपकी अम्मी नहीं है, मेरी भी अम्मी है। क्या खाओगी? अब जो तुम्हारी मर्जी। ब्रो हेलो। हाँ बच्चों, कहाँ पर हो? निकल गई हो अम्मी के घर से या वहीं पर हो? नहीं नहीं, मैं और मैं रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने। अच्छा, कहाँ पर हो तुम लोग? मैं अभी आ रही हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है बच्चों। ओके बाय। क्या हुआ? जूबी और अमर भी आ रहे हैं, हमारे साथ डिनर करेंगे। तो अब्दुल्ला शकाजी के मज़ार के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाना है। जुबी, मैं सादिया के सामने बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हम नहीं जाते हैं। इट्स ओके। तुम्हारे जाने का मूड और मैं तुम्हें लेके ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। चलते हैं। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट आज भी यही है? अजीब सा लगता है ना, हमारे रिश्ते बदल गए हैं। भूलना पड़ता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुमसे बात करनी है, प्लीज अगर जाग रहे हो तो थोड़ी देर के लिए कॉल करो।
मुझे पता था तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। मुझे पता था कि तुम मेरी फोन कॉल का इंतजार कर रही होगी। सुबी, जी खामोश क्यों हो गई? वो ऑफिस के काम से अभी फ्री हुए हैं या मुझसे बात करने के लिए जाग रहे थे? नहीं नहीं, ऑफिस का कोई काम नहीं था, बस सोने की तैयारी कर रहा था तो तुम याद आ गई। अच्छा। पता है सुबी, हमारी शादी को भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बस इतने से दिनों में तुम्हें बहुत मिस करने लगा हूं मैं। सुबी, सुबी, सचमुच तुम्हारे सामने हो, तुम ख्वाब नहीं देख रही? आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ, दिल चाह रहा था कि तुम सोई भी हो और मैं तुम्हें जगाऊं। ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तुम्हारे लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेके आया मैं, तुम फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। अम्मी भी आई हुई है। अम्मी नीचे आई हुई है? हाँ। और आपने मुझे बातों में लगाया हुआ है। पहले मुंह तो धो लो तुम। फिर सलाम तो करके आओ। वो आंटी के साथ मिलकर नाश्ता लगा रही हैं, तुम फिक्र मत करो। तैयार होके आ जाओ फिर चलते हैं इकट्ठे से। तो आप तो जाए नीचे उनके साथ बैठे, मैं बस आ रही हूँ। जल्दी आना। सुबह सुबह आना था, सीबत नहीं तो। मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगी। तुम्हें इस तरह से नाराज होकर नहीं आना चाहिए था सुंबुल। तुम्हें क्या करती वो इस किस्म की हरकतें करती है, मुझे गुस्सा आता है। बेटा वो साहिर की बहन है। तो उसकी बहन है ना, मेरे सर पे चढ़ के क्यों नाच रही है? किस तरह की बातें करती हो तुम? अच्छा ओके, तुम आ गई हो ना, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। शाम को आऊंगी तो आराम से बात करेंगे। आप प्लीज आज जल्दी आ जाइएगा। आप तैयार हो जाएं, फिर हम नाश्ता करें। तुम नाश्ता की बगैर आ गई हो? कितना बुरा लगा होगा साहिर को। उसको अपनी बहन की बातों के अलावा सबकी बातें बुरी लगती हैं। अच्छा ओके, नाश्ते के बाद तुम आराम करना, जस्ट टेक इट इजी। लेकिन आप प्रॉमिस करें, आप आज साहिर को बुला के उससे जरूर बात करेंगी। करूंगी ना, मैंने कहा है ना करूंगी। लेट मी हैंडल इट ना, ओके? मुंह हाथ धो लो, फिर नाश्ता करते हैं। जाओ। अमर बेटा, तुम चाय पी लो तो फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वो मैं कह रही थी कि ये मुझे छोड़ता हुआ घर ऑफिस चला जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, छोड़ दीजिए पर्स। अरे आज तो मैंने आपको किडनैप कर लिया। पूरा दिन आप सुबह से शाम तक मेरे पास है बैठे। अभी क्या हो? आंटी सही तो कह रही हैं, अब घर में क्या करेंगे, अकेली बोर होंगी। यहाँ पे जूबी है, आंटी है, उनके साथ गपशप लगाएं, एंजॉय करें। मैं ऑफिस से वापसी पे पिक कर लूंगा आपको। क्यों जूबी? और क्या? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। चले जी, मैं भी चलता हूँ। कब तक आएंगे? आज मुझे थोड़ा देर हो जाएगी। क्यों? एक डेलीगेशन है बाहर से, उनके साथ सारा दिन गुजर जाएगा। अच्छा ठीक है, खुदा खुदा हाफिज़ आंटी।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ख्याल रखना। जैसे मैं सोच रही हूँ कि एक ही माँ बाप की औलाद में कितना फर्क होता है। एक वो सादिया थी और एक ही आपकी बेटी। इसके तौर तरीकों और आदत में आपकी और भाई साहब की तरबियत झलकती है। ये तो बहुत गलत बात है मॉम। मुझे नहीं लगता कि हमें साहिर से बात करनी चाहिए। आई थिंक आप सुंबुल को समझाएं। वैसे भी हमें पता है कि सुंबुल हमेशा से ऐसी जिद्दी है। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस वक्त वो गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं समझेगी। लेट हर कूल डाउन अ बिट। मैं समझाऊंगी उसे, प्यार से ही समझाऊंगी। सादिया, सुंबुल उठेगी तो तुम उससे बात करने की कोशिश करना, समझाना उसको। बिल्कुल भी नहीं, इसके समझाने से तो बिल्कुल भी नहीं समझेगी। बेटा प्लीज उसके साथ मत उलझना। जी मम्मी। सादिया को अपने घर जाना था बट सुंबुल आ गई है तो तुम इसे भाभी के पास छोड़कर तो ऑफिस आ जाओ। नहीं मम्मी, अगर मैं चली गई तो सुंबुल को लगेगा कि मैं उसकी वजह से गई हूँ। इट्स ओके। शाम में छोड़ दो। चलो सही है, भी सब तो निकले। हाँ चलो लेट्स गो। मॉम। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं सफर कैसा गुजरा? शुक्र है अल्लाह का। जुबी आई हुई है, बल्कि आबदा भाभी और अमर भी आए आज नाश्ता लेके। हामिद भाई को मेरा सलाम कहिएगा। सलाम कह रही हैं आपको। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। जी जी, मैं कह दूँ। आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ, आप बता रही थी अमर के बचपन का कोई किस्सा। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती। यार मैं अपनी दोनों अम्मियों को छोड़कर नहीं आ सकती। अच्छा होल्ड करो ना 1 मिनट। अम्मी, वो मेरी एक दोस्त है हिबा, वो शादी होकर अमेरिका चली गई थी। अब वो आई हुई है तो सारी दोस्तों ने गेट टुगेदर प्लान किया। मैं कह चुकी हूँ कि मैं नहीं आ सकती। बेटा क्यों मना कर रही हो? चली जाओ ना, इतने प्यार से बुला रही हैं। अच्छा थोड़ी लगता है आप हम दोनों के साथ पूरा दिन गुजारने आई हैं और मैं आप लोगों को छोड़ के चली जाऊं? हाँ ठीक है, मना कर। भाभी क्यों मना कर रही हैं आप? उसकी सहेलियां इतने प्यार से बुला रही हैं और फिर ये जाएगी तो एंजॉय करेगी ना। जाओ बेटा, चली जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ, बल्कि अभी निकल रही हूँ। बाय। आप मेरी सबसे अच्छी आंटी। और मैं? आप तो भी मेरी प्यारी अम्मी है। कैसे जाओगी? कैसे जाऊंगी मतलब? अब्बू की गाड़ी खड़ी है ना, चली जाऊंगी। इस तरह अकेले? अम्मी क्या हो गया, पहले 1000 दफा मैं जा चुकी हूँ ड्राइव करके खुद। चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अच्छे से आप लोग खाने बनाएं, मजे मजे की बातें करें। अमर के आने से पहले मैं आ जाऊंगी, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद पहली बार जा रही हो ना सहेलियों से मिलने के लिए, तो बेटा बहुत अच्छा सा तैयार होकर जाना तुमने। मजीद तैयार हो? अच्छा मैं होती हूँ। अल्लाह हाफिज, आती हूँ मैं जल्दी से। हाँ जल्दी आना। लेकिन मैं तो काफी दिनों से ये नोटिस कर रहा हूँ कि मॉम पहले से बहुत बेहतर फील कर रही है। बट आई थिंक शी इज इंप्रूविंग। आपकी नजर का धोखा हो सकता है मिस्टर उमर, वरना ये बीमारी अंदर ही अंदर फैलती जाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मेडिसिन मॉम ले रही हैं या उनकी जो विल पावर है उससे वो रिकवर कर रही हो। मॉम नहीं जानती कि उनकी बीमारी का मुझे पता है। आप उनसे बात कीजिए, आप फोर्स कीजिए मॉम को कि अपने टेस्ट दोबारा करवाएं। वो आई एम श्योर कि उनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं सारे टेस्ट रिपीट करवा देती हूँ। ओके, थैंक यू।